तुमको ये जान के हैरानी होगी कि तुम्हारा गोल इसलिए अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा गोल गलत नहीं है। सुनो इस चीज को, तुम्हारा गोल गलत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली बजाओ कि गोल गलत नहीं है। सिर्फ एक चीज गलत है, वो है तुम्हारी एनर्जी गलत है। हर इंसान के पास ड्रीम्स है, सबके पास ड्रीम्स है, सबके पास गोल्स है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास डायरेक्शन है, बहुत कम लोगों के पास एनर्जीज है, राइट एनर्जीज है। तुम प्लान लिखते हो फिर छोड़ देते हो, तुम विजुलाइज करते हो फिर डाउट करते हो, और ये जो गैप है ना कि चाहता हूं और मान लेता हूं के बीच, उसी गैप का नाम है मैनिफेस्टेशन मिसअलाइनमेंट। गोल्स लिखने से नहीं मिलते हैं, वो हमेशा एम्बॉडी करने से मिलेंगे। समझो इस चीज को, गोल हमेशा तुमको एम्बॉडी करने से मिलने वाले हैं, और ये मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दो। कोर्सेज, कंसल्टेशंस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको अशिक्षित से शिक्षित करता हूं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। ओके, आज के टाइम पे सबको सक्सेस चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है मैं जिससे बोलूं कि यार तुमको सक्सेस चाहिए नहीं चाहिए, वो कहेगा हाँ मेरे को सक्सेस चाहिए। लेकिन किसी को क्लैरिटी नहीं चाहिए। तुम्हारा माइंड हर दिन 100 चीजों पे फोकस करता है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक ही डायरेक्शन के अंदर जाओ। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं कि मैं ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूं, पर मैं उनसे पूछता हूं कि यार हार्ड वर्किंग तुम किस डायरेक्शन के अंदर हो? अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम्हारा एफर्ट सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं, और मूवमेंट से कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती है। मैं तुम्हें एक अपनी क्लाइंट की कहानी सुनाता हूं। अगेन उसका हम फिर से नाम चेंज कर देते हैं, अंजलि नाम है। अंजलि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, हर दिन पढ़ रही थी, रूटीन बना रखा था, पर 0 रिजल्ट थे। और तुम अंजलि से जरूर रिलेट करने वाले हो। मैंने पूछा कि अंजलि आपका गोल क्या है? उन्होंने बताया कि यार एग्जाम क्लियर करना। मैंने कहा दैट्स नॉट द गोल, ये एक विश है। गोल क्लियर होता है तब जब सबकॉन्शियस को लगता है कि यार ये ऑलरेडी पॉसिबल है। उसने अपना लैंग्वेज बदला। मैं एक कॉन्फिडेंट सिविल सर्वेंट हूं, और 6 महीने के बाद एनर्जी शिफ्ट हुई, रिजल्ट शिफ्ट हुआ। जो 3 साल से प्री क्रैक नहीं हो रहा था वो प्री क्रैक हो गया। अब ऐसा नहीं कि 6 महीने के अंदर सिर्फ मैंने एक यही सेंटेंस सिखाया, नहीं, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती हैं, पर्सनलाइज सिस्टम्स बनते हैं, राइट? अब सुनो, अब ना अर्जुन के पास भी कंफ्यूजन था। अर्जुन कौन? अर्जुन श्री कृष्ण वाले अर्जुन। वो युद्ध नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो धर्म से हटकर डर पे चला गया था। कृष्ण ने उनसे सिर्फ एक लाइन बोली, कर्मण्य वादी कर सते मां फलेषु कदाचन। क्या कर्मण्य वादी कर सते मां फलेषु कदाचन? एक्शंस तेरा अधिकार है। इसका मतलब यह है कि एक्शंस तेरा अधिकार है, रिजल्ट नहीं है। अब यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस का एसेंस है। अटैचमेंट को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना और तुमको अलाइनमेंट को क्रिएट करना है। तुमको ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुमको उस वर्जन को खत्म करना है जिस वर्जन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब इसका ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी का भी मैं एक एस्पेक्ट तुमको बताता हूं। अब समझते हैं कि गोल सेटिंग और मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये एक साइंटिफिकली बैक्ड न्यूरो साइंस है, न्यूरो प्रोसेस है। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, उसके अंदर एक सिस्टम है, क्या नाम है? रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम्हें दुनिया में क्या क्या दिखाएगा और क्या क्या इग्नोर होगा। सारा जो खेल है वो सब आरएएस का है। अगर तुम्हारा गोल वेग है कि यार मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आरएएस तुम्हारा कंफ्यूज हो जाता है, सक्सेस किस फील्ड में चाहिए, कब तक चाहिए, किस फॉर्म के अंदर चाहिए। लेकिन जब तुम अपना गोल क्लियर लिखते हो और उसके साथ तुम इमोशन को अटैच करते हो, तो यार एक आरएएस ना तुम्हारा फिल्टर करता है वही लोग, वही सिचुएशंस, वही अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारे वाइब्रेशंस के अलाइंड है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये एक न्यूरो साइंस बैक्ड मैनिफेस्टेशन है। अब भागवत गीता भी यही कहती है कि यद भवम तद भवति, जैसे भाव वैसा भविष्य बनता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो हमेशा वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगा। समझो इस चीज को, तुम्हारा वाइब्रेशन हमेशा वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगा और वो सिचुएशन क्रिएट करेगी। अब न्यूरो साइंस कहता है कि तुम्हारा फोकस
तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को चेंज कर देता है। अगर मैं तुमसे अभी लाइव एग्जांपल में कहूं कि यार तुम आंखें बंद करके सोचो जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, जब सबसे ज्यादा पेनफुल सिचुएशन थी, जाओ उस पास्ट के अंदर, तुम वैसा फील करने लग जाओगे जैसा तुमने तब फील करा था। और सेम चीज अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस चीज को याद करो जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम था, तुम्हारा लाइफ वैसे ही फील करने लग जाएगा। मतलब दोनों यही कह रहे हैं कि एनर्जी प्लस क्लैरिटी इज इक्वल्स टू रियलिटी। क्या एनर्जी प्लस क्लैरिटी इज इक्वल्स टू रियलिटी। अब हमेशा की तरह तुमको एक माइंडसेट शिफ्ट, एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल देता हूं। अब इसको ना 5 मिनट का गोल्ड मैग्नेट फॉर्मूला, इसको तुम मान के चलो, अपनी शिक्षक डायरी के अंदर लिख लेना। अब ये रिचुअल फॉलो करो हर सुबह और हर रात। अब ये तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को दोनों काफी हद तक अलाइन कर देगा। पहला ये है कि विजन स्क्रिप्ट 1 मिनट तक अपने गोल को लिखो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। एग्जांपल कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूं जिसका मंथली रेवेन्यू 10 लाख रुपए है। अब या ये चीज लिखो कि यार मैं एक कॉन्फिडेंट ऑफिसर हूं जो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है। राइटिंग इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। अब सबकॉन्शियस को क्लैरिटी मिलती है जब तुम अपना विजन लिखते हो। अब इसका दूसरा स्टेप आता है कि विजुअलाइजेशंस विद द इमोशंस। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम उस लाइफ में हो जो तुम्हारा गोल अचीव हो चुका है और लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम पीस हो, तुम प्राइड फील कर रहे हो। उस इमोशन को फील करो। अब इमोशन क्या होता है? इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी इन मोशन। अब स्टेप 3 आता है कि ग्रैटिट्यूड एम्पलीफायर। यूनिवर्स से बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये ऑलरेडी मेरा है। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली रेज करता है तुम्हारा वाइब्रेशन जब तुम थैंकफुल होते हो और तुम रिसीविंग मोड में आ जाते हो। चौथा स्टेप आता है एक्शन एंकरिंग। अब लिखो कि यार मैं आज ऐसे क्या 3 एक्शंस लूंगा जो मेरे को मेरे गोल के पास लेके जाएंगे। मैनिफेस्टेशंस बिना एक्शंस के सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक अशिक्षित माइंडसेट है कि तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो पर तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो। अब 5वां स्टेप आता है नाइट स्क्रिप्टिंग। 30 सेकेंड्स के लिए, दैट्स इट। आज मैंने अपने गोल के अलाइन काम किया है, मैं अपने ग्रोथ के साथ मैं पीस में हूं। और ये सब चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ओवरनाइट प्रोग्राम करेगा। अब एक सच सुनो, ठीक है, और प्लीज घबराना मत। गोल सेटिंग कोई पेपर का गेम नहीं है, ये एक तुम्हारी एनर्जी डिजाइन का प्रोसेस है। तुम्हारा गोल लिखना एक डिक्लेरेशन है यूनिवर्स के लिए कि आई एम रेडी, योर सक्सेस इज नॉट वेटिंग इन द फ्यूचर। समझो, ये उस कंफ्यूजन के अंदर छुपा हुआ है, उस कंफ्यूजन के नीचे छुपा हुआ है जो तुमने फीड करा है एवरी सिंगल डे। सो 100 चीजों को चेज करना बंद करो, एक चीज के लिए क्लियर विजन बनाओ और उस तरीके से वाइब्रेट करो कि जैसे वो ऑलरेडी है। अब कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुम को क्या चाहिए और तुम 5 चीजों के लिए किस किस के लिए ग्रेटफुल हो। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जिसको इस वीडियो की जरूरत है, और प्लीज उसको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। और आज ये हमारी सीरीज यहां पर खत्म होती है। अब तुमको मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट सीरीज किसके लिए किसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।